सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा से निरंतरता के साथ हम वेद मंत्रों का स्वाध्याय कर रहे हैं। वैदिक जीवन पद्धति जो हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए, जो हमारे जीवन को दिव्यता से भरने के लिए, हमारे जीवन में सद्व्यवहार, सदाचार, सुख, समृद्धि, आनंद की वृद्धि जिससे हो, हम आत्म कल्याण से जगत का कल्याण कर सकें, अपने आप का भी भला करें, घर परिवार संसार का भी भला करें, ऐसा हमारा यह निष्पक्ष, निस्वार्थ, निष्कलंक, निरहंकार भाव हमको श्रेष्ठ बना ही देता है। किसी भी प्रकार से हम दुखी ना हो, हमारा प्रत्येक कर्म पूजा बन जाए, घर में हो या बाहर हो, हम सदा सर्वदा उत्साह से युक्त होकर के जीवन को जिएं। तो इस दृष्टि से बहुत ही सुंदर वेद मंत्र हम पढ़ रहे हैं। आज हम ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 55वें सूक्त का जो स्वाध्याय है उसमें बहुत सुंदर सुंदर मंत्र हैं। तो 55वें सूक्त के चौथे मंत्र में कहा है कि हम सुमार्ग पर चलें और घरों को अच्छा बनाएं। ओम व्यर्मा वरुणश्चेति पंथाम बृहस्पति सुवितम गातुमग्निः इंद्रा विष्णु निर्वधु श्रोस्तवाना शर्मनो यंतम अवद्वारूथम। ये कहा कि लोभ की वृत्ति से हम दूर हों, लोभ हमारे अंदर नहीं होना चाहिए और हम जो श्रेष्ठ मार्ग है उस पे सदा आगे बढ़ते चले जाएं। विचेति हमें श्रेष्ठ का आचरण करना है। वरुण द्वेष निवारण की जो देवी, व्रत बंधन की जो देवी है, ऐसी मार्ग को जो बतलाती है। बृहस्पति ही सब प्रेरणाओं का स्वामी प्रभु, सुवितम गातुम, शुभ गमन, शुभ आचरण वाले मार्ग को बतलाता है। अग्ने नय सुपथाराय अस्मान विश्वान देव वयुनानी। तो हम जो सुपथ है, जो अच्छा मार्ग है, सच्चा मार्ग है, जो अच्छाई सच्चाई का मार्ग है, जो हमारे लिए और संसार के लिए कल्याणकारी मार्ग है, जो सत्य का, धर्म का, न्याय का, विवेक का, विद्या का, मर्यादा का, संयम का, सदाचार का, सद्व्यवहार का, सेवा का, समर्पण का जो मार्ग है, वह मार्ग निष्कंटक है और इसमें हमको आगे बढ़ना है। यद्यपि संसार के व्यवहारों में भी अनेक प्रकार के कष्ट मिलते हैं, परंतु उन कष्टों को भी जो सहता है, जो बहुत ही प्रसन्नता के साथ, आत्मीयता के साथ, कृतज्ञता के साथ जीवन का निर्वहन करता है, उसको ये कष्ट कभी भी विचलित नहीं कर पाते हैं। उस सुपथ से हम चलें, ऐसी प्रार्थना हम सदा करें और व्रत के बंधन में रहें, श्रेष्ठ आचरण करें, इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि हमसे ना हो, ऐसा हमारा सामर्थ्य ईश्वर बढ़ाए। निश्चय से हमारे लिए नृवत शर्म प्रशस्त मनुष्यों वाले घर को यथानः सर्व इज्जनः संगत्या सुमना असत। हमको श्रेष्ठ लोगों का संग मिले, श्रेष्ठ आचरण वाले लोगों का संग मिले जो हमको प्रेरित करें और वस्तुतः हम अच्छा अपना स्वभाव बनाएं, अच्छे मित्रों के साथ रहें और अच्छे परिवार को बनाएं। और इसी प्रकार से बहुत सुंदर वेद मंत्र है, स्वस्थ और निष्पाप जीवन हम रखें। इसके लिए
बहुत सुंदर वेद मंत्र है, मैं इसको लिखता हूँ फिर आपके समक्ष चर्चा करूँगा। 55वें सूक्त का यह 5वां मंत्र है। ओम अपर्वतस्य मरुतामवांसि देवस्य त्रातुरव्रिः देवस्य त्रातुरर्वि भगस्य। पात्पतिर्जन्याद् हंसो जन्याद् हंसो नो मित्रा नो मित्रो मित्रियादुत
न उरुष्येत। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 55वें सूक्त का 5वां मंत्र है यह। ओम आपर्वतस्य मरुतामवांसि देवस्य त्रातुरर्विभगस्य पात्पतिर्जन्यादहसो नो मित्रो मित्र्यादुत न उरुष्येत। ओम आपर्वतस्य मरुतामवांसि देवस्य त्रातुरर्विभगस्य पात्पतिर्जन्यादहंसो नो मित्रो मित्र्यादुत न उरुष्येत। बहुत सुंदर प्रार्थना है। मैं पर्वतस्य, शरीरस्थ इस मेरु अर्थात इस पर्वत, क्योंकि यह मेरुदंड, यह हमारा जो रीढ़ की हड्डी है, मेरुदंड है। मरुताम, प्राणों के त्रातु देवस्य, उस रक्षक प्रभु के, भगस्य ऐश्वर्य की देवी के अवांसी रक्षणों का अव्री सर्वथा वर्ण करता हूं। मेरुदंड को सदा सरल रख करके, सीधा रख करके प्राण साधना करनी चाहिए और स्वास्थ्य के लिए नितांत आवश्यक है कि हम प्राण साधना करें। निष्पाप जीवन हमारा हो, पाप से हम बचें, दुर्भावना से बचें, गलत व्यवहार से बचें, उसके लिए आवश्यक है कि प्राण साधना करें। युवाओं में, युवतियों में या महिलाओं पुरुषों में अलग अलग प्रकार के, अलग अलग चेतना के अनुसार दोष उत्पन्न हो जाते हैं और कालक्रम में पाप के भागी भी बन जाते हैं। परंतु यदि पाप का निवारण करना है तो प्राण साधना हमको अवश्य करनी चाहिए। जीवन का लक्ष्य बहुत ही सुंदर होना चाहिए। तो इस दृष्टि से कहा है कि जब साधना करें तो मेरुदंड सीधा हो, सरल बैठे, मन निर्मल हो। मन की निर्मलता का साधन बनती है प्राण साधना। जितना जितना हम प्राण साधना करेंगे उतना उतना हमारे मन का मैल हमसे दूर चला जाएगा। इस दृष्टि से हमको यह साधना अवश्य करनी है। रक्षक प्रभु का स्मरण करें हम, हमें शक्ति संपन्न व आत्मविश्वास वाला बनाता है प्रभु, और ऐश्वर्य संसार यात्रा की पूर्ति का साधन बनता है। एवं ये सब वस्तुएं मिलकर के हमारा पूर्ण रूप से रक्षण करती हैं। भग ऐश्वर्य, जैसा वेद मंत्र में कहा है, ये रक्षणों का, ऐश्वर्य की रक्षा के लिए उस परम देव, उस प्रभु की प्रार्थना उपासना करें, प्राणों की हम उपासना करें। प्राणस्थिदं वसे सर्वं त्रिदिवि यत् प्रतिष्ठितं मातेव पुत्रान् रक्षस्व श्रेष्ठ प्रजां च विधेहि नैति। सारे संसार में चर अचर त्रिलोकी प्राण के वशीभूत है। प्राणों का अत्यंत और महान सामर्थ्य है, महनीय है, इसलिए प्राण साधना करें। पति ही वेद मंत्र में कहा पात्पतिर्जन्यात्, अर्थात याद संपत्ति ही
अपत्ति ही वरुण, वह रक्षक वरुण न हमें जन्यात, लोगों के विषय में हो जाने वाले अहसा, अहसा अर्थात पाप से, पात रक्षा करें, पारक्षणे, हम इस प्रकार व्रतों के बंधन में अपने आप को बांधें और द्वेष से अपने को दूर करें कि हम लोगों के लिए कष्ट का कारण न बने। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। बंधन में ही सृजन है, और यदि हम बंधन में नहीं रहना चाहते हैं तो हमारा सृजन कभी नहीं हो सकता है। सृजनात्मक जो भी कार्य हम देखते हैं संसार में, वहां कटिबद्धता होती है, वहां पर नियम संयम, जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उनको अच्छी प्रकार से लोग पालन करते हैं, उनका जो विधान है, संविधान है, उसका पालन करते हैं। ऐसे ही यह संविधान जो परम पिता से हमको प्राप्त है, उस परम पिता के संविधान का भी हमको, उसके विधान का भी, उसके उपदेश आदेश संदेश का भी सदा ध्यान रखना है, और ऐसा व्रत रखना है कि ये जो बंधन है, जैसे मां के गर्भ में 9 माह तक शिशु का जो निर्माण होता है वो बंधन में होता है, नसनाड़ियों के बंधन में वह बंधा होता है, और तब जाकर के उसका निर्माण होता है, एक नया जीवन, एक नई दुनिया को वह प्राप्त करता है। यदि बंधन ना हो तो सृजन भी नहीं होगा। माता पिता गुरु के सन्निधि में समाज के, राष्ट्र के और संसार के जो नियम हैं, जो मर्यादाएं हैं, जो अनुशासन है, उसको हमको अवश्य ही पालन करना चाहिए। क्योंकि जो अनुशासन में नहीं रहता, जो बंधन में नहीं रहता, वो अपना भी सृजन नहीं कर सकता है और संसार का भी सृजन नहीं कर सकता है। जो जितना बुद्धिमान है, विवेकशील है, उतना उसके लिए यह आवश्यक है कि वह जो मर्यादा है उसका उल्लंघन न करे, वो कभी उसका तिरस्कार न करे। यही बात इस वेद मंत्र में हमको बताई गई है कि हम पाप से बचें। पात पतिर्जन्यात अहसो, हम पाप से बचें, हमको उससे बचाइए, रक्षा करिए प्रभु। अपने को बंधन और द्वेष से, हर प्रकार से द्वेष से दूर हों, और ऐसे व्रतों में बंधें कि हमारे अंदर कोई भी कलुषित भावना, संकीर्ण भावना, कलमश हमारे मन में ना आए। इस प्रकार से सदा आगे बढ़ते रहें। और कहा उत, और मित्र वह पापों से बचाने वाला प्रभु, मित्रियात, मित्रों के विषय में हो जाने वाले पाप न हमें उरुष्येत बचाए। कहने का आशय क्या है? हम रीढ़ की हड्डी को सीधा करके प्राणायाम करें, प्रभु स्मरण करें, ऐश्वर्य का संपादन करें, लोगों व मित्रों के विषय में पाप करने से बचें। छोटी छोटी बातों में हम मित्र से ईर्ष्या कर बैठते हैं, द्वेष कर बैठते हैं, छल कपट कर बैठते हैं। घर परिवार में, सगे संबंधियों में, पति पत्नी में, भाई बहन में, बेटा बेटी में, और माता पिता में, गुरु शिष्य में, ये संसार ऐसा ही है। तो इस संसार में ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति भी हैं जो पूरी पवित्रता, शुचिता, शालीनता के साथ जीवन को जीते हैं और मर्यादा का कभी एक बार भी उल्लंघन
नहीं करते, मर्यादा का कभी अतिक्रमण नहीं करते। उनका जीवन अनुशासित, व्यवस्थित, मर्यादित, सुगंधित, सुरभित, सुवासित होता है। वो स्वयं इतने दिव्य हो जाते हैं कि उनका प्रकाश, उनका जो कृतित्व, व्यक्तित्व है, उसकी सुगंधी चारों ओर फैल जाती है। इसलिए हम प्रभु से श्रेष्ठ जीवन की कामना करते हैं। पाप से बचें, पाप से हमारी रक्षा करे प्रभु, और हम अपने मित्रों से, अपने सगे संबंधियों से पाप ना कर बैठें, अर्थात उनसे कोई छल कपट, उनसे कोई ऐसा व्यवहार ना करें जो हम पाप के भागी बन जाएं। ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। हम प्रभु की भक्ति करें, और वास्तव में सच्चा इंसान तो वही है कि वह सदा दूसरों की भलाई में लगे। वही इंसान है इंसान के जो काम आता है, तड़पता है दुखी को देख कर आंसू बहाता है। जो खुद गर्जी का बंदा है, उसे क्या चिंता दुखियों की। मुबारक है जो दुनिया के लिए दुनिया में आता है, तड़पता है दुखी को देख कर आंसू बहाता है। किसी के जख्म पर मरहम लगा सकता नहीं जो नर, किसी के जख्म पर मरहम लगा सकता नहीं जो नर। वह नर इंसानियत के नाम पर धब्बा लगाता है, वही इंसान है इंसान के जो काम आता है। ये संसार ऐसा है, इसलिए कहा न माया साथ जाएगी, न भाई बंधु और ये सब। धर्म है एक साथी अंत में जो साथ जाएगा, वही इंसान है इंसान के जो काम आएगा, वही इंसान है इंसान के जो काम आएगा। धर्म और देश की खातिर जो अपनी जान देते हैं, धर्म और देश की खातिर जो अपनी जान देते हैं, ऋषिवर की तरह संसार में वो नाम पाते हैं, तड़पते हैं दुखी को देख कर आंसू बहाते हैं। मजा तब है जो तू नंद लाल तड़पे देश की खातिर। ये संसार में मातृभूमि के लिए जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, तो हम ऐसे श्रेष्ठ जीवन को जिएं जो अपने लिए, अपने परिवार, संसार, संस्कार का गौरव बढ़ाने वाले हों। अपना वेद धर्म, अपना ऋषि धर्म, आत्म धर्म हमको स्मरण रहे, और हम प्राण साधना के साथ दिव्य साधना करें, घर परिवार संसार को स्वस्थ बनाएं, सुमार्ग पर चलें, ऐसा हम सबका व्रत होना चाहिए। ओम
शांति शांति शांति।